धियो यो न प्रचोदयात्। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं। इसी श्रृंखला में आजकल हम आपको जानकारी दे रहे हैं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की। ये बिनसूत्री महादशा होती है। ये आदमी के जीवन को महीने के हिसाब से चलाती रहती है कि ज़िंदगी में कौन से महीने में क्या होने वाला है, साल में क्या होने वाला है। इसकी दशाओं का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर सूर्य की किरणों की भांति रहता है। इसी श्रृंखला में आज हम बताएंगे आपको, अगर आपकी धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है, चंद्रमा की महादशा चलती है और इसके अंदर अलग अलग आपकी अंतरदशाएं चलती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होगा। आपकी धनु लगन है, चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव का स्वामी है, ये मृत्यु भाव का स्वामी है। चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता और सूर्य को भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोई भी शुभ ग्रह अगर 6, 8, 12 का स्वामी होता है तो जितना बुरा उसको करना चाहिए वो नहीं करता, थोड़ा कम करता है। चंद्रमा का यहां मारक प्रभाव काम करेगा और साथ में अंतरदशाएं जो इसकी रहेंगी वो अलग अलग रहेंगी। अब चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अगर अंतरदशा चलेगी तो परिवार में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अगर आपका चंद्रमा इधर बैठा हुआ है और चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा है तो ये तकलीफें आपको होंगी। अब चंद्रमा की महादशा के अंदर मंगल की अंतरदशा अगर आती है तो मंगल यहाँ पर 2 भावों का स्वामी है, एक इधर का स्वामी, एक इधर का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी का ज़्यादा फल इधर मेष राशि में होता है। इसे चंद्रमा की महादशा में और मंगल की जब अंतरदशा चलेगी तो उस समय एजुकेशन कंपटीशन में सफलता मंगल के कारण मिलेगी यहाँ पर, और चंद्रमा के कारण यहाँ बाधा आएगी। चंद्रमा की महादशा में अगर राहु की अंतरदशा चल रही है, अब राहु यहाँ पर कहीं पर भी बैठा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, मन को पीड़ा देता है अगर ये पीड़ित हो जाता है तो, और राहु से इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब राहु कहीं पर भी बैठा होगा कुंडली के अंदर तो चंद्रमा की दशा में, राहु की अंतरदशा में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। राहु आपका लगन में बैठा है तो यहाँ पर नीच हो जाएगा, इधर बैठा है सप्तम भाव में तो उच्च हो जाएगा। चंद्रमा की महादशा के अंदर अगर गुरु की अंतरदशा चलती है, चंद्रमा अष्टमेश है, अच्छा फल नहीं देना चाहता, और गुरु यहाँ पर लग्नेश है और चौथे भाव का स्वामी है। इसका मतलब लगन का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी होने के कारण जो गुरु की स्थिति है वो अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति है। जो चंद्रमा बुरा करना चाहता है, आपके ऊपर जो मानसिक तनाव चल रहे हैं, जो टेंशन्स चल रही हैं, इन टेंशनों को गुरु कंट्रोल करेगा। इसे चंद्रमा की महादशा में और गुरु की अंतरदशा के अंदर यहाँ आपका मान सम्मान थोड़ा बढ़ जाएगा और जो काफ़ी समय से आपको तनाव चल रहा था वो तनाव भी आपका कंट्रोल होगा। चंद्रमा की महादशा के अंदर अब शनि की अंतरदशा अगर आती है, चंद्रमा और शनि एक दूसरे के सम हैं, लेकिन शनि चंद्रमा की युति के अंदर विषयोग बनता है। चंद्रमा की महादशा चलेगी, चंद्रमा यहाँ पर अष्टमेश है, मारक है, और शनि की अंतरदशा चलेगी तो शनि भी यहाँ मारक है, इधर का स्वामी है। दूसरे धन आएगा लेकिन परिवार में किसी की मृत्यु का योग बनेगा। इसलिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, आपको चंद्रमा की भी पूजा करनी है और शनि की भी पूजा करनी होगी। चंद्रमा की महादशा अगर बुध की अंतरदशा चलती है, बुध यहाँ पर सप्तम का स्वामी है और कर्म भाव का स्वामी है, जॉब कराने वाला है और साथ में शादी कराने वाला है। अब चंद्रमा अगर महादशा में चले तो चंद्रमा नहीं चाहता कोई शुभ काम हो, लेकिन बुध चाहता है शुभ काम हो, और इन दोनों की आपस में शत्रुता है। इसलिए बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे। अगर आपकी जॉब लगने वाली है तो वो नहीं लग पाएगी, शादी होने वाली है तो वो भी नहीं हो पाएगी, बात बन करके बिगड़ जाएगी कहीं ना कहीं। चंद्रमा की महादशा और इसके अंदर अगर केतु की अंतरदशा चलती है, अब चंद्रमा को राहु और केतु से बहुत डर लगता है। ये अंधकार प्रिय ग्रह होते हैं
और चंद्रमा प्रकाश प्रिय होता है। चंद्रमा खुद रोशनी देता है और अगर रोशनी को कोई ग्रह ढक दे तो उसको डर लगता है, जबकि आपकी आंखों को कोई ढक दे तो आपको डर लगता है, आप इनसिक्योर हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से चंद्रमा की महादशा में, केतु की अंतर्दशा में आदमी को भय, क्रोध, टेंशंस, बीमारियां, ब्लड इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी, ये सब चीज़ें यहाँ पर चालू हो जाती हैं। तो चंद्रमा की महादशा में केतु के अंतर्दशा के अंदर कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा आपको। चंद्रमा की महादशा अगर चालू है और शुक्र की अगर अंतर्दशा चालू है तो शुक्र यहाँ पर रोग चोट बाधा छठे से छठे का स्वामी है। इसका मतलब चंद्रमा और शुक्र भी आपस में शत्रु हैं। अष्टम भाव के स्वामी की महादशा और छठे भाव के स्वामी की अंतर्दशा यहाँ अच्छी नहीं फल दे पाएगी, इसलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा में और सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य भाग्य का स्वामी है। सूर्य एक नैसर्गिक राजा ग्रह होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की ताकत के कारण आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये था चंद्रमा की महादशा में। बाकी की अंतर्दशाओं का फल धनु लगन के अंदर। आपकी भी अपनी कोई समस्या है, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपके ऊपर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है, शनि की ढैया 7.5 चल रही है, कुंडली में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, तो पूजा पाठ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 03780503021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 011-256-38157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।